इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में सोचे थे कि ऐसा करेंगे, और दूसरा कोर्स है बहुत लोगों का, मेरा था तो मैं एग्जाम देने में बिजी था तो क्लास नहीं कर पाया मैम, तो वो सब वजह से हो जाता है मैम, छूट जाता है बहुत बार। कौन सा एग्जाम? मैम मैम डुअल मेरा डिग्री कर रहे हैं ना दूसरा बहुत से एक कोर्स में स्टूडेंट्स। डुअल डिग्री मीन्स? मैम जैसे यहाँ पे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं और एक जगह पे बीएससी इन केमिस्ट्री कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ से उससे दिक्कत होता है, उसका एग्जाम आ गया था मेरा, तो इस वजह से बहुतों आप का लोग ऐसे ही होता है मैम। आप लोग एक साथ दो डिग्री ले रहे हो? यस मैम। यस मैम। पर ऐसा क्यों? आप लोग को एक डिग्री पे भरोसा नहीं है? भरोसा मैम तो एक्चुअली पहले एडमिशन करवा लिए थे ना, और यहाँ पे बोला भी गया था कि ड्यूअल डिग्री रहेगा तो रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो, इसलिए हम लोग ऐसा किए थे। तो किसने बोला था? मतलब अभी आप लोग बोल रहे हैं बोला गया था, तो मतलब किसी पर्सन ने बोला होगा ना, तो किसने बोला था? मैम जो ब्रोचर दिया जय गया था, मंगल जो सर ने कहा था मैम। एडवर्टाइज कर रहे थे, सब में जय लिखा था मंगल सर यही कि बोले था। रिकॉर्डिंग होगी। तो जयमंगल सर से फिर मंगल मिलिए, सर। आप लोग कांटेक्ट करिए उनसे कि सर रिकॉर्डिंग्स हमारे पास नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि देखिए वो तो हम अपने कॉलिंग इसे कन्वे बार बार कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं हो रही हैं, स्टोरेज प्रॉब्लम आ रही है, और ये क्लासेज भी ऐसी हैं कि हम दूसरे लिंक से नहीं ले सकते, जो प्रोवाइड की जा रही हैं हम लोगों को उसी पे हमें लेना है। तो अभी हम अपने एंड से और कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्लासेज ही ले सकते हैं। तो हम यही सजेस्ट करेंगे, अगर रिकॉर्डिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग लाइव क्लासेज अटेंड करिए। अपने एंड से हम हर क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट अगर उधर नहीं अपलोड हो रहा है, वन ड्राइव की स्पेस फुल है, तो इसमें मेरे एंड में कुछ नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ कर पाए। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू मैम, वो हम लोग पीडीएफ से कर लेंगे मैम, अगर ओके नहीं हो पा रहा अभी तो। ओके। अच्छा, सुबह वाली क्लास में हमने ये एग्जांपल्स दिए थे, होमवर्क दिया था, ये आप लोगों ने ट्राई किया क्या? यस मैम, ट्राई किया, बट इन्वर्जन आइडेंटिटी और इन्वर्जन वाला में थोड़ा दिक्कत हो रहा था मैम, समझ नहीं आ रहा था। किस वाले में, F6 या FP? यस मैम, F6 वाले में। F6 आया हुआ तो ट्राई में। F6 में क्या दिक्कत हो रही थी? मैम एक्चुअली में वो मैं थोड़ा भूल गया था कि मतलब कैसे करना था वो इन्वर्जन वाला, एक्चुअली थोड़ा सा दैट्स किसी और ने ट्राई किया? नयन गुप्ता प्लीज म्यूट योर माइक। नयन गुप्ता प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसी और ने ट्राई किया ये F6 प्लस मॉड्यूलो 6 डॉट मॉड्यूलो 6 फेल्ड होगा या नहीं? यस मैम, मैं टेबल तो बना लिए और कम्यूटेटिव एसोसिएटिव भी प्रूव करने की कोशिश की तो हो गया, बाकी का समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, आगे फंस गए मैम। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स मिला? आइडेंटिटी तो मिल गया आपका 0 और 1। आइडेंटिटी जी हाँ, वो तो मिला। इनवर्स? हाँ मैम, इनवर्स मिल गया। इनवर्स भी मिल गया? मैम वो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, वो ये वाला में, फील्ड वाला में। 6 में? हाँ, उसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एंड एनी प्राइम पी के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। यस, F6 में इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर हम इसमें नंबर्स कौन कौन से आएंगे, 0 1 2 3 4 5, राइट? तो 2 और 3 का मल्टीपल भी 0 दे रहा था, और क्या 0 दे रहा था? 3 4 जा 12, 3 इंटू 4 भी 0 दे रहा है, राइट? यस यस मैम। मैम।
Let me just write 2 into modulo 6 is also equal to 0, and 4 into modulo 6 is also equal to 0. Both are giving 0. According to this 4 also can be its inverse. This 2 can also be its inverse. But we are not getting any unique value for the for this inverse, because whenever we are reading the basic properties, we say that there exists a unique inverse for every element, right? That for Yes, ma'am. x there exists 1 by x or minus x, whatever notation we are using, there exists this one such that x into 1 by x modulo 6 is equal to 1. But here we are getting two values. So we cannot assert which one will be the inverse of this. Am I right? Yes, ma'am. So Yes, this ma'am. f6 with plus modulo 6 dot modulo 6 will not be a field. This will be a field if and only if this p is a prime number. Here 6 can be written as composite number 2 into 3. कंपोजिट नंबर पता है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this 6 is a Yes, ma'am. composite number. That's why this is not a field. This will be a field if and only if this p is a prime. Okay. Okay, ma'am. यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा था. Now let's get back to our course. That in the morning we started subspace. How we have defined the subspace? Let V over F be a vector space. A subset मैम W एक of बार प्राइम वाला बता दीजिए ना. प्राइम वाला कैसे करेंगे मैम, जनरल प्राइम के लिए? जनरल प्राइम के लिए तो ऐसे ही करेंगे ना जैसे हमने F3 के लिए किया था. एसोसिएटिविटी इन जनरल थी. एसोसिएटिविटी इन जनरल प्रूव की है ना. XYZ कोई भी मेंबर है F के ना. चलिए अगर हम बार बार उसी चीज को रिपीट करेंगे तो हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं. 6ठी 7वीं क्लास हो गई. 8वीं में. ये 8वीं क्लास है. ये हम नोट्स अपलोड कर देंगे. You try to prove yourself. अगर किसी बस पर्टिकुलर ये स्टेप में पूछना. दिक्कत आ रही है देन आई कैन एक्सप्लेन. पर आप अगर सब मैम कुछ हम ही से कराओगे तो फिर कैसे चलेगा? नहीं मैम, मैं पूछ रहा था कि मतलब 2-3 प्राइम नंबर का अलग अलग करके चेक करेंगे या फिर एक कोई इसका जनरली मतलब एक्स वाई मान कैसे मतलब लेट करके ऐसे करेंगे? इन जनरल प्रूव करना है. ओके मैम. Whenever p will be a prime, we need to prove in general that fp plus modulo p dot modulo p will form a field. सेम इसी तरीके से हो जाएगा क्योंकि 0 और 1 बिलोंग ही करेगा उसमें. fp है तो इनवर्स और आइडेंटिटी आपकी ऐसे मिल जाएगी. एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी उससे फॉलो हो जाएगा जैसे यहाँ पे हो रहा था. सेम प्रोसेस है, बस आपको एग्जीक्यूट करना है. ओके मैम. ओके. आप लोग करिएगा. हम आज लेक्चर नोट्स अभी लेक्चर के बाद शेयर करेंगे. अगर किसी पर्टिकुलर स्टेप में दिक्कत आ रही है देन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट. ओके. ओके मैम. एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग प्रीवियस क्लासेस? No, ma'am. Okay. So now let us start today lecture for today class. In the morning we introduced the subspace, definition of subspace. Definition of subspace says what? Let V over F be a vector space. A subset W of V is said to be a subspace of V if W is itself a vector space over F with respect to the vector addition and scalar multiplication defined on V. This says what?
if we have one vector space VF, अगर ऑपरेशंस के साथ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, देन दिस वन, ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर स्पेस है। कोई भी सबसेट W, कोई भी सबसेट W V का एक वेक्टर सब स्पेस बोला जाएगा इस V का, if first thing is what, this W is a subset of V and W itself with respect to the same field and same operations form a vector space. डेफिनेशन क्लियर है ना? सुबह भी हमने एक्सप्लेन की थी। यस मैम, क्लियर है, आगे बढ़िए। राइट, देन दिस विल बी कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V. Now if I want to give an example for this, for the sake I was giving an example in the morning that C over R is a vector space with respect to usual addition and usual addition and usual multiplication. Yes ma'am. Right, is the vector space. Now if I consider a subset R of C, set of real number, this is a subset of C, and R with respect to the usual addition and usual multiplication itself form a vector space. Yes or no? Yes ma'am. Yes, ma'am. Right, so can I say that this R is a subspace of C? Yes ma'am. Right, I can say that. Another example we have given, अभी जो हम लोगों ने सारे एग्जांपल्स किए थे हम बस उसमें चल रहे हैं. Also we have proved that Cn over R is a vector space with respect to usual addition and usual multiplication. प्रूफ किया था ना? Yes, ma'am. And also we have proven that Rn over C, Rn over R is also a vector space. ये भी प्रूफ किया था ना? सारी प्रॉपर्टीज, ऑटो प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो हो रही थी. Yes, ma'am. Yes. And we know that this Rn is a subset of Cn. Please correct if I am wrong. This Rn is a subset of Cn. Yes or no? Yes ma'am, यहाँ से तो Rn हमारा सबसेट है Cn का. दोनों सेम फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रही हैं with respect to same operations. So from here, Yes, ma'am. can I say that Rn over R is a subspace of Cn over C? Yes or no? Yes ma'am. Another example, we have proved third that Pn over R, set of polynomials of degree n with coefficient, with real coefficient, form a field with usual addition, form a vector space with usual addition of polynomials and scalar multiplication of polynomials. Vector space, not field. Right? प्रूफ किया था ना पॉलिनोमियल स्पेस. देखिए एग्जांपल में. Yes ma'am, प्रूफ किया था. ये वाला फर्स्ट वाला जो था, इसे हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूफ किया था ना. So now if I define P3 over R, then and this n is some fixed given number,
So if this if this 3 is less than or equal to n, can I say that this P3 over R will be a subspace of this P and R? यस मैम, होना तो चाहिए। होना चाहिए या होगा? सी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था, कोई भी nth कोई भी एक सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं जिसमें पॉलिनोमियल्स कैसे हैं, ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू n, ठीक है, वो वेक्टर स्पेस फॉर्म किया था हमारा। यहाँ पे n हम लोगों ने अभी फिक्स नहीं किया था, इन जनरल n लेके चले थे। सो इफ आई से दैट, तो अगर हम n इज इक्वल टू 3 रखें, मीन्स कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 3, तो क्या वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? यस मैम। फॉर्म करेगा। और अगर ये 3 हमारा लेस देन आर इक्वल टू n हो गया, in that case can I say that this P3 over R with usual addition and scalar polynomials is a vector space of Pn over R with usual addition and usual scalar multiplication? बताइए। क्या बोली मैम, एक बार रिपीट कर सकते हैं? यहाँ पे हमने ये बोला कि इसमें हम लोगों ने प्रूव किया था कि PNR हमारा वेक्टर स्पेस होता है, राइट, फॉर एनी गिवन n, जिसमें PNR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू n विद रियल कोफिशिएंट, and Yes, ma'am. P3 over R is the set of polynomials of degree less than or equal to 3. Yes. So from here, can I say that whenever this 3 will be less than or equal to n, then this P3 over R is a subspace of P and R? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If I generalize this, P over R, which is the collection of all polynomials, ओके, अब हम डिग्री को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कि कितनी डिग्री तक जानी है, जितने भी पॉलिनोमियल हैं उन सब का कलेक्शन लिया हमने, ठीक है। और तो क्या हमें ये मिलेगा, P over R with real coefficient plus dot will be a vector space? Yes, ma'am. होगा। ये वेक्टर स्पेस होगा। So from here and here, can I say that this Pn over R is a subspace of P over R? Yes, ma'am. Right? And it has also a subspace P3 over R. R in general, we can say that P0 R is a P1 R degree less than or equal to 1, subspace of P2 P 2 over R, subspace of dot 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 Pn over R, and this will be a subspace of P over R. Can I say that? इसमें हर लेफ्ट वाला स्पेस अपने राइट वाले स्पेस का सब स्पेस है। Yes, ma'am. है। Yes, yes, ma'am. फिफ्थ मैम एग्जांपल, सबके लिए सेम होगा। हाँ, फील्ड सबके लिए R है, क्योंकि यहाँ पे हमने हम- रियल कोफिशिएंट्स लिए हैं ना। मैम ये इक्वलिटी ma'am. कब होल्ड करेगी? कौन सी इक्वलिटी? मैम वो जो सब स्पेस में लिख रहे हैं ना। सब स्पेस, अच्छा, इसमें इक्वलिटी तब होल्ड करेगी ना जब दोनों स्पेस खुद बराबर हो जाएं। ओके मैम, मतलब मैम लास्ट पेज पर हाँ, मैम लास्ट पेज पर वो फील्ड दोनों की बराबर नहीं थी, प्लीज
स्लाइड कौन से पे? डाउन कीजिए थोड़ी सी, डाउन या तीसरे के ऊपर। सॉरी, यहाँ पे आर था। यहाँ पे देखिए हमने आर लिखा यहाँ था, पे, यहाँ पे गलती से सी लिख दिया था। यहीं पर मैम। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। आर था ये, यहाँ पे देखिए CN over R लिखा था। And then we have concluded that Rn over R is a subspace of Cn over R. Okay? अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अच्छा तीसरा नहीं पांचवा, हम लोगों ने ये भी प्रूव किया था कि ये वाला set of all continuous functions from real number to real number with usual addition of functions and usual multiplications of usual scalar multiplication of function is a vector space. ये वाला लास्ट Yes, ma'am. सेकंड यस मैम। लास्ट। तो और अगर हम इस पे केवल डिफरेंशिएबल फंक्शंस का कलेक्शन लें और सेम ऑपरेशन डिफाइन करें, लाइक सी, हम लोगों ने क्या लिया, इसको किससे डिनोट करें, V1 से करते हैं। V1 इज द कलेक्शन ऑफ F फ्रॉम R to R such that F is continuous. Then and we took field R multiplication, scalar multiplication and vector addition. We have defined our usual addition and usual multiplication of functions, that is F plus G of X is equal to simple F of X plus G of X, and dot how we define scalar multiplication C F of X is equal to C into F of X. Then we have proven that this V over R with these two operations is a vector space. यस मैम। राइट। और हम एक दूसरा V1 इसको नोटेशन दिया है ना, और एक हम दूसरा सेट डिफाइन कर रहे हैं V2 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ F फ्रॉम R to R such that F is differentiable. Okay, we again take field our R, addition as simple addition of functions or usual addition of functions. F plus G of X is equal to F of X plus G of X, and scalar multiplication of this with C of F of X is equal to C F of X. Then whether this V2 over R with these operations plus and dot will be a vector space or not? Will it be a vector space? यस मैम। Are you sure? You people have tried it? आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया था, ये होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. We have verified it. कैसे वेरीफाई किया था? From last बार नहीं, उसमें पहले तो हमने, हाँ तो पहले क्या आप था लोग ना इस वैसे ही। जैसे ऐसे ही किया होगा ना कि पहले देखा होगा कि वो V2 के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है या नहीं, उसके बाद जो ऑटो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कराया होगा। यस मैम। अब हमें यहाँ से ये बताइए, दोनों पे फील्ड सेम है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेम है, क्या V2 हमारा V1 का सबसेट है? यस मैम। कैसे V2 V1 का सबसेट कैसे है? मतलब कुछ तो आप लोगों ने लॉजिक देख के बोला होगा ना कि V2 V1 का सबसेट है। क्योंकि V2 यदि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। यस,
because differentiability itself implies continuity. So whichever function will be differentiable, that will always be continuous. What about converse? Converse is not generally every time For possible. example, For example, let me think, ma'am. mod function Mod x mod x continuous है पर differentiable नहीं है, जीरो पे वो शार्प एज रखता है ना, yes ma'am yes ma'am yes ma'am तो जीरो पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है पर ये कंटिन्यूअस होता है. सो सो our conclusion is what if we are defining in this way v2 we are taking set of differentiable function with the set of with the field of real number with usual vector addition and usual scalar multiplication, then this v2 is a subspace of v1. Can I say that? yes ma'am yes ma'am Therefore v2 over f r क्योंकि हमने r लिया हुआ है स्पेसिफाई कर देते हैं, v2 over r is a subspace of v1 over r, right? इसके अलावा 6th एग्जाम्पल लेते हैं. I am taking v2 is equal to singleton 0 and v1 is some set say v over f, b कोई भी वेक्टर स्पेस है, तो क्या ये v2 r ही ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे इस जीरो क्या है. तो क्या ये v2 इस v1 का सबस्पेस होगा? थिंक करके फिर से बताइए. रिपीट कीजिए लाइन v2 हमने एक एलिमेंट लिया जिसमें सिंगलटन 0 है, ठीक है, और v1 हमने सेट लिया v ओवर r. जी yes v की ma'am जगह भी होगा यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं, c r ओवर r कर देते हैं. तो क्या ये v2 इस v1 का सबस्पेस होगा? यस मैम. कैसे? जीरो भी तो एक रियल नंबर है ना. हाँ, सबसेट होगा या फिर सबस्पेस होगा, क्योंकि सबस्पेस होने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होगी? सबसेट होगा मैम. अच्छा, v2 हमारा r का सबसेट है, करेक्ट. अब Yes, हमारा ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब स्पेस होगा? कैन वी से दैट दिस v2 इज अ सबस्पेस ऑफ v1? सोच के बताइए. yes मैम अगर हम लोग जीरो को वेक्टर मान ले तो होगा. हाँ, r ले रहे हैं ना, v1 तो हमारा r है ना, तो जीरो तो वेक्टर ही होगा ना. यस मैम सब स्पेस होगा फिर. सब स्पेस होगा, कैसे होगा, मतलब कैसे वेरीफाई किया आपने? मैम सिंगलटन 0 मतलब ओनली 0 ना. हाँ, मैम इसका कुछ तो आंसर तो मेरे पास नहीं है कि क्या होगा. शायद नहीं होगा मैम. नहीं होगा. सिंगलटन 0 v2 ओवर r. अच्छा, सब स्पेस हटाते हैं, पहले हमें ये बताइए v2 ओवर r वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं? Will it be a vector space or not? प्रॉपर्टीज फॉलो करिए अपनी. प्रॉपर्टीज हमारी सेम है, v2 ओवर r अगर हम सिंगलटन 0 ले रहे हैं प्लस हमारा वही है सिंपल वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई. मैम b2 में एक ही एलिमेंट है.
हाँ, एक ही एलिमेंट है। एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए ना वैसे। क्यों? आप 2 बार 0 लिख लीजिए, 2 हो जाएंगे। नहीं, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में तो ये मेंशन नहीं किया गया है ना कि V2 में एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास एक फील्ड हो और एक नॉन इम्पटी सेट V हो। तो V में अगर सिंगलटन 0 भी है तो वो नॉन इम्पटी तो हो गया ना, कुछ तो है ना उसमें। यस मैम। ठीक, अब इसके बाद ये क्या कहता है कि साथ में 2 बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन हो। एक बाइनरी ऑपरेशन जिसे हम लोग वेक्टर एडिशन कहते हैं और एक बाइनरी फंक्शन जिसे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये दोनों ऑपरेशन हमने डिफाइन कर दिए। तो अब क्वेश्चन ये बचा कि क्या ये 8वां प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसको सोच के बताइए हमें कि ये V2 ओवर R एक वेक्टर स्पेस होगा या नहीं। मैम हम्म, मैम ये क्या R रिप्रेजेंट कर रहा है, आर स्क्वायर क्या? R हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो मैम ये V2 सब वेक्टर सब स्पेस होगा, जब वो भी R रिप्रेजेंट करेगा आर स्क्वायर तभी तो होगा ना, तभी तो R स्क्वायर आर सॉरी R स्क्वायर मतलब ये आर इंटू, यस। नहीं, ये इंटू R नहीं है। ओहो, आप पहली बार क्लास में आ रहे हैं क्या? नो मैम। तो हम लोग वेक्टर स्पेस बार बार कैसे डिनोट कर रहे हैं? V ओवर F, है ना। ये सेट V है, ये इसका करस्पॉन्डिंग फील्ड है। 2 ऑपरेशन डिफाइन हो रहे हैं तब हम इसको वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक R ये फील्ड है और एक R ये V है। तो हमने यहाँ पे भी V2 के लिए भी फील्ड R दिया है, पूरा R दिया है। बस V2 को रिस्ट्रिक्ट किया है कि इसमें केवल सिंगलटन 0 आ रहा है। तो हम ये पूछ रहे हैं, हम फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि क्या ये V2 ओवर R एक वेक्टर स्पेस है अगर हमारा प्लस और डॉट ऐसे डिफाइन है तो। यस मैम, होगा। होगा श्योर? बताइए अगर आप लोग श्योर हैं तो। यस मैम, श्योर है। सभी लोग श्योर है ना कि V2 ओवर R स्पेस होगा? यस मैम। पक्का? यस मैम, पक्का। फॉलो कर रहे हैं। कि कोई भी प्रॉपर्टी इसमें से वायलेट नहीं करेगी ना, सारी की सारी सेटिस्फाई होंगी। 0 प्लस 0 प्लस 0, किसी भी 2 जीरो को हम पहले जोड़े, रिजल्ट हमारा वही आएगा। 0 ही केवल इसमें है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, ये भी सेटिस्फाई होगा। आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस चाहिए, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल 0 इन V। इनवर्स चाहिए, इनवर्स के लिए हमारा 0 का इनवर्स खुद 0 ही हो जाता है। अगर और कोई दूसरा वेक्टर रहता तो हम ढूंढते कि क्या दूसरे वेक्टर के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। एडिटिव मल्टीप्लिकेशन कंपेटिबिलिटी पे आएंगे। V 0 है अगर हमारा, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, राइट? होगी ना। 0 में किसी हाँ स्केलर मैम। से मल्टीप्लाई करेंगे 0 देगा, और फिर उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 देगा। या फिर हम A B को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इसको 0 में मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा, है ना। यस मैम। और 1 into 0 is equal to 0, we already know that। बचा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड होगा। A into 0 plus 0 is equal to 0 and this can be written as A into 0 plus A into 0, है ना। और यहाँ पे A plus B into 0 can be written as A plus B into 0 will be 0 and this can be written as A into 0 plus B into 0। तो सारी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई ना, 8। यस मैम, और इसलिए मैम। वेक्टर स्पेस होगा। राइट,
So this will be a vector space. This V1 is also a vector space. दोनों का फील्ड सेम है, ऑपरेशन सेम है. तो क्या V2 over R is a subspace of V1 over R? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Subspace of V1 over R. And what about, okay, और एक और एग्जांपल लेते हैं, 7th one, that V1 हमारा हमेशा सबसेट ऑफ V1 होता है. Yes, कोई ma'am. भी हमेशा खुद का सबसेट तो होता ही है ना? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ हमने प्रॉपर नहीं बोला है. अगर हम प्रॉपर लिखते तब में भी नहीं होता. But here I wrote V1 is a subset with equality sign V1. So this will be always a true statement. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. can I say that V1 over R is a subspace of V1 over R? बताइए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? This will be particularly this 6 and 7 means singleton zero set are subspace, and V1 over R, not only R, more specifically it will be V1 over F or V over F. So particularly these two spaces are known as trivial subspaces. This singleton zero over F with respect to plus dot, whatever the operation is defined, and V1 over F are known as trivial subspaces of any vector space V1 over F. Are known as trivial मतलब Why default? yes, बाय डिफॉल्ट, या फिर कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट्स ऑब्वियस हैं. Self evident, ma'am, or yes, self हाँ, true. राइट, सेल्फ एविडेंट या फिर सेल्फ सफिशिएंट. राइट, कि ये खुद में ही, चाहे अब हम V1 V ओवर F कोई भी वेक्टर स्पेस लें, तो इस V ओवर F का जो जीरो वेक्टर है, एक तो वो और दूसरा ये V खुद, ये दो सब स्पेस किसी भी वेक्टर स्पेस के पास हमेशा मिलेंगे. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जीरो भी V में होगा ही, जीरो नहीं होगा. जीरो वेक्टर ये रियल नंबर वाला जीरो नहीं है, ये जीरो वेक्टर है, V वाला जीरो. जो भी ऑपरेशन डिफाइंड है उसके रिस्पेक्ट में हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जो है. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these two subspaces in particular known as trivial subspaces, and remaining all are known as proper subspaces. क्योंकि प्रॉपर सबस्पेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, that will depend on that particular space. But trivial subspaces will always exist for any vector space. Agree? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. इसके बाद देखते हैं और कोई एग्जांपल है क्या इसमें. Pn over F बता दिया. अच्छा, ये वाला. Consider the vector space Cn over C and the subset W, which is defined by x1, x2, xn minus 1, where these x1, x2, xn minus 1 belongs to C. Whether this will be a subspace, यहाँ लिखा है, इससे नहीं बताइएगा. एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम लोग कुछ थियोरेटिकल रिजल्ट्स पे चलेंगे. Cn ओवर C हम सभी लोगों ने प्रूव किया था कि एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है विद यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन.
सॉरी यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एम आई राइट? यस मैम। अब इस हमने एक सेट डिफाइन किया W विच इज द कलेक्शन ऑफ x1 x2 xn minus 1 comma 0 whose nth component is 0 such that each xi are x1 x2 xn minus 1 belongs to C, then this will be a subset of Cn. ये Cn का सबसेट होगा कि नहीं, सबसे पहले हमें ये बताइए। Cn हमारा कैसे यस मैम इन्वर्स होगा। होगा? सभी लोग श्योर है ना इस बात से? यस मैम। यहाँ पे Cn को हम लोग एक बार जस्ट लिख लेते हैं कि अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। x2 xn minus 1 xn where each of these xi belongs to C. ठीक है, ये हमारे Cn की डेफिनेशन है और ये हमने एक सेट डिफाइन किया W जिसमें हमने उन n टपल्स को रखे जिनका लास्ट कंपोनेंट 0 था। So now please tell me will this W be a subset of this Cn? Yes or no? यस मैम होगा। होगा। Okay, very good. So this will be a subset of our Cn, correct? Now this W over C plus dot, is this a vector space? यस मैम। कैसे? पहली प्रॉपर्टी है कि अगर वो उसका सब स्पेस होगा तो अगर वेक्टर स्पेस है तभी उसका सब स्पेस ही होगा। नहीं, तो हमने अभी इसे वेक्टर स्पेस पूछा है, वेक्टर सब स्पेस नहीं पूछा, क्योंकि वेक्टर सब स्पेस होने के लिए उसे खुद तो पहले वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा ना। यस यस मैम। तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं क्या W over C with usual addition and usual scalar multiplication वेक्टर स्पेस है या नहीं? यस मैम है। है? सभी लोग श्योर हैं? यस मैम। मैम। है ये वेक्टर स्पेस। कैसे आप लोगों ने वेरीफाई किया? मैम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो। सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? क्योंकि अगर हमने कोई भी दो मेंबर लिए हैं, सॉरी x1 x2 xn minus 1 एंड 0, ये एक एलिमेंट लिया हमने W का और दूसरा एलिमेंट लिया हमने y1 y2 yn minus 1 0, ये लिया। तो इसका सम क्या आएगा हमारा? चूंकि सम हमारा यूजुअल सम है, सो दिस विल बिकम व्हाट? x1 plus y1 x2 plus y2, please mute your mic, plus xn minus 1 plus yn minus 1 plus comma 0 plus 0। तो अगर दो नंबर्स हम जोड़ रहे हैं जिनके nth कंपोनेंट 0 है तो उनका जो भी रिजल्टेंट होगा उसका भी nth कंपोनेंट 0 होगा, है ना? यस मैम।
प्लस के रिस्पेक्ट में तो ये क्लोज्ड है. व्हाट अबाउट डॉट? c into x1 x2 xn minus 1 0 will be what? स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन होता है इस पे? ये स्केलर जाके इसके हर कंपोनेंट में मल्टीप्लाई होता है cx1 है ना? cx2 डॉट डॉट c0 cx1 cx2 up to cxn minus 1 कॉमा c into 0 और c into 0 फिर से हमें 0 दे देगा. दिस मीन्स व्हाट? दिस विल अगेन बी 0 एंड सो दिस given set w over c is closed with respect to second operation also, है ना? यस मैम. क्योंकि स्केलर Yes, मल्टीप्लाई ma'am. किया तो फिर से w में ही जा रहा है ना ये. तो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज तो हमारी सेटिस्फाई हो गई. जो ऑपरेशंस गिवन है इस पे वो वेल डिफाइंड है. अब बची हमारी रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टीज. रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टीज आप लोग वेरीफाई करिएगा कि सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं. ये सेटिस्फाई होंगी, हम आपको हिंट दे दे रहे हैं. जब आप लोग प्रूव करिएगा तो आपको मिलेगा कि ये एक वेक्टर स्पेस है इन ऑपरेशंस के साथ. सो कैन हियर आई से दैट दिस W over C is a subspace of Cn over C? Yes, ma'am. This will be a subspace, correct? So these are some examples which itself we have seen that कि एक पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि सबस्पेस होता क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, किसी भी स्पेस को हम लोग सबस्पेस कब बोलेंगे. So for that we found that V over F will be a vector space. For any vector space V over F, W over F is a subspace of V over F if the first thing is that this W is a subset of V and W over F is itself a vector space with the same operations, vector addition and scalar multiplication, which are defined on V. And also we have seen some examples with respect to that कि ऑलमोस्ट स्पेसेज के पास सब स्पेस होता है. पहले हम लोगों ने कुछ देखा कि R over C, पहले जब हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने खुद ही प्रूव किया था कि R over C और C over R दोनों वेक्टर स्पेस हैं. फिर हमें क्या मिला कि R over C एक सब स्पेस है, R over R एक सब स्पेस है C over R का. वहां हम लोगों ने ये भी देखा था कि Rn over R खुद भी एक वेक्टर स्पेस होता है और Cn over R भी ऑल्सो एक वेक्टर स्पेस है. तो हम यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फिर Rn is a subset of Cn. So here we again found that Rn over R is a subspace of Cn over C. इसी तरीके से P के लिए हम लोगों ने देखा सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए कि अगर P over R हमारा set of all polynomials with respect to usual addition and usual multiplication are a vector space and Pn over R is a subspace of this P over R. अगला एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि हमने एक सेट लिया, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, और अगर हम लोग उस पे फील्ड रियल नंबर्स का ले रहे हैं with usual addition and usual multiplication of फंक्शंस, और दूसरा सेट हम लोगों ने लिया कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस का कलेक्शन विद द सेम ऑपरेशंस. तो क्योंकि सारे फंक्शंस सारे डिफरेंशिएबल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं तो हम लोगों ने ये बोला कि V2 over R is a subspace of V1 over R. With that we have also seen that there are two spaces which are always available to every space. First one is what? Singleton 0 or 0 vector. It will be more precise to say
सिंगलटन जीरो वेक्टर इंस्टेड ऑफ सेइंग जीरो, क्योंकि ये जीरो आएगा या कुछ और आएगा वो हमारी ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है कि जीरो वेक्टर उसका क्या होगा. But what we have seen that for any given vector space, we always has two subspaces which exist for every vector space. First one is what? Collection of zero vectors. Second one is what? V itself. These two subspaces are particularly known as trivial subspaces. Remaining all are known as non-trivial or proper subspaces. After that, we have seen one or two more examples. And in all those things what we have seen that कि अगर हमें सबस्पेस प्रूफ करना पड़ रहा है तो पहले तो हम सबसेट देख रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं कि वो आठों की आठों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं या नहीं. So for reducing our hard work, basically now in the next lecture we will provide some theorem. With the help of that we can verify whether any given subset is a vector space of the given set or not, just by verifying three properties. That these are three one. That first thing is what? This, let V over F be a vector space and W be a subset of V. Then this W is a subspace of V if and only if the first condition will be what? Zero vector of V belongs to W. Second operation will be what? Our second condition will be what? That if X and Y are two members of W, then X plus Y is also a member of W. And third thing will be what? For X belonging to W and C belonging to F, C into X should also belong to W. तो हमें वो 8 ऑपरेशन वेरीफाई करने की जगह अगर हम केवल ये 3 ऑपरेशन वेरीफाई कर लें, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे इस W के साथ होल्ड हो जाएं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो W सबसेट ऑफ V था वो हमारा सब स्पेस है. हमें आठों की आठों प्रॉपर्टी बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Am I clear? Yes, ma'am. So if you people have some extra time, we may go for its proof. Otherwise, we will continue in the next lecture. Okay, ma'am. So ये तो इतनी सब स्पेसेस की हमने एग्जांपल दिए. आप कुछ खुद से भी ट्राई करिएगा कि और कौन कौन से स्पेस हम लोगों ने प्रूफ किए थे और उनमें से कौन किसका सब स्पेस बन सकता है, या फिर जो स्पेसेस हम लोगों ने प्रूफ किए थे क्या उनका कोई सब स्पेस हम लोग डिराइव कर पा रहे हैं. आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना? यस मैम. Yes, ma'am. कोशिश करेंगे. हाँ. यस मैम. मैम एक बार फिर से बोलिए तो मैम. हम ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के, राइट? आज हमने आप लोगों को एक नई डेफिनेशन बताई सब स्पेस की. तो जितने भी वेक्टर स्पेसेस हम लोगों ने प्रूफ किए थे, सभी लोग ट्राई करिएगा कि उसके कुछ सब स्पेसेस फाइंड आउट करें. Okay, ma'am. We will try. Okay. So we will stop today lecture here. In the next Thank you, lecture, we will go with its theoretical proof how these only three conditions are necessary and sufficient for being a subspace. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay मैम. Thank you, everyone. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. गुड नाइट मैम.